अब तक आपने सुना तोमोए स्कूल के बच्चे सुदूर टापू की यात्रा पर गए थे, जहां वो समंदर में खेले, लहरों के साथ नहाए, गांव के लोगों से दोस्ती की और साथ में एक यादगार फोटो भी खिंचवाई। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल फिर से खुलने वाला था। क्या कुछ नया होने वाला था? आइए सुनते हैं। तो चांद की दोस्ती अब स्कूल के छोटे बड़े सभी बच्चों से हो गई थी। उसे तोमोए स्कूल और रास आने लगा। वैसे तो तोमोए की हर क्लास दूसरे किसी स्कूल की क्लासेस से बहुत अलग थी, पर एक क्लास सबसे खास थी, संगीत की। संगीत की एक खास पद्धति जिसे यूरिदमिक्स या ताल व्यायाम कहते हैं, उसका तोमोए में खूब प्रयोग होता था। अब ये यूरिदमिक्स क्या नहीं भला है? यूरिदमिक्स की शुरुआत स्विट्जरलैंड के एक शिक्षाविद इमाइल जैक्स डेलक्रोज ने 1904 में की थी। देखते ही देखते ये पद्धति पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई। पर आखिर इतनी दूर की पद्धति जापान के इस छोटे से स्कूल में कैसे आई, इसकी भी एक कहानी है। तोमोए शुरू करने से पहले हेडमास्टर सुसोको कोबयाशी ये देखने के लिए यूरोप गए थे कि वहां बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। वहां उन्होंने अनेक स्कूल देखे, बहुत सारे शिक्षाविदों से बात की। पेरिस में उनकी मुलाकात डेलक्रोज से हुई। डेलक्रोज एक अच्छे संगीतकार थे और शिक्षाविद भी। डेलक्रोज लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहे थे कि बच्चों को कैसे कान से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से संगीत सुनाया जाए। ये कैसे समझाया जाए कि संगीत कोई नीरस निर्जीव विषय नहीं है, बल्कि उसकी एक गति है, उसमें एक लय है। इन सब के प्रति बच्चों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए। अपने चिंतन के दौरान उन्होंने गौर किया बच्चे किस तरह से उछलते कूदते हैं या पैर पटक कर धम धम चलते हैं। तब उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसी कसरतें बनाई जाएं जो लयात्मक हो। इन्हीं को बाद में यूरिदमिक्स का नाम दिया गया। कोबायाशी पेरिस में डेलक्रोज के स्कूल में 1 साल तक रहे। उन्होंने पद्धति को ठीक से सीखा और उसके बाद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल जापान की प्राथमिक शिक्षा में किया। अगर आप उनसे पूछें कि आखिर यूरिदमिक्स है क्या, तो वो जवाब देते, ये एक ऐसा खेल है जिसमें मन शरीर से जुड़ जाता है, पूरा व्यक्तित्व ही लयात्मक हो जाता है। तो चांद की क्लास को यूरिदमिक्स सिखाया जाने लगा। हेडमास्टर जी सभागार के छोटे से मंच पर बैठे पियानो बजाते। बच्चे जहां भी खड़े होते संगीत की लय के साथ चलना शुरू कर देते। उनकी जैसी इच्छा होती वो वैसे चल सकते थे। बस इतना ख्याल रखना था कि आपस में टकराए ना और पैर जोर से ना पटके। अक्सर वो एक घेरे में एक ही दिशा में चलते। उन्हें हिदायत दी गई थी कि अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। चलने के साथ साथ उनके हाथ हवा में लहराते। संगीत के तेज और धीमे होने के साथ उनकी चाल बदल जाती। जैसे जैसे संगीत की मात्राओं का लय बदलता, उनके हाथों की दिशा और घूमना बदल जाता। 4 मात्राओं तक तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उनके हाथ जाते नीचे, आसपास, बगल की ओर और फिर ऊपर। पर 5वीं मात्रा के आते ही थोड़ी मुश्किल हो जाती। नीचे, आसपास, सामने बाहर को
बगल की ओर और फिर ऊपर, और छठी मात्रा के आते आते नीचे, अपने आसपास, सामने बाहर को, फिर एक बार आसपास, और तब जाकर ऊपर। जैसे जैसे लय बार बार बदलती, ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता। पर इससे भी मुश्किल होता जब हेडमास्टर जी आवाज लगाकर कहते, संगीत की लय बदलने पर भी जब तक मैं ना कहूं तुम लोग अपनी चाल मत बदलना। मान लीजिए कि बच्चे 2 मात्रा की लय पर चल रहे हों और अचानक संगीत बदलकर 3 मात्रा का हो जाए, पर बच्चे 3 कदम का संगीत सुनकर भी 2 कदम की ही चाल चल रहे थे। ये सब बड़ा मुश्किल था, पर हेडमास्टर जी का कहना था कि बच्चों की एकाग्रता विकसित करना बड़ा जरूरी है। बड़ी देर बाद मुस्कुराकर वो कहते, चलो अब संगीत के साथ ताल मिला लो। तब बच्चे राहत की सांस लेते, पर यहां भी ध्यान देना पड़ता था। 2 मात्रा पर चलते चलते मन और शरीर को उसकी आदत हो जाती थी, और 3 मात्रा में आने में समय लगता था। जैसे ही बच्चे ये करते, हेडमास्टर जी संगीत की मात्राएं बढ़ाकर 4, 5 और 6 कर देते। शुरू में सबके हाथ पैर गड़बड़ाने लगते। वे चिल्लाते, रुकिए हेडमास्टर जी रुकिए। पर रोज रोज अभ्यास से धीरे धीरे उन्हें यूरिथमिक्स में रस आने लगा, इतना कि बच्चे अपने आप ही ताल लय बदलने के सुझाव देने लगे। वैसे तो बच्चे अकेले ही चलते थे, पर कभी कभी वे हाथ पकड़कर जोड़ी बना लेते थे। अगर 2 ही मात्रा में चलना होता तो वे आंखें बंद कर लेते और शरीर को संगीत के साथ घूमने देते। बस एक ही चीज की मनाही थी, बात करने की। कई बार माँ बाप जब स्कूल आते और खिड़की से अंदर झांकते, तो वो बच्चों को सहजता से अपने हाथ पैर हवा और संगीत के साथ लहराते, चलते, उछलते कूदते देखते। जिस दिन पहली बार तोतो चान स्कूल आई थी, तो उसने गेट पर स्कूल का नाम पढ़कर मां से पूछा था, तोमोए का मतलब क्या होता है? तोमोए असल में एक पुराना चिन्ह है। हेडमास्टर जी ने 2 तोमोए आकार, एक काला और एक सफेद को जोड़कर एक पूरा गोला बनाया था। ये उनके शिक्षा के विचारों का प्रतीक था, जहां मन और शरीर का पूरा सामंजस्य हो। इसीलिए उन्होंने यूरिथमिक्स को अपने स्कूल का एक अहम हिस्सा बनाया था। हेडमास्टर जी प्रचलित शिक्षा पद्धति के आलोचक थे, जहां लिखित शब्द पर बहुत जोर दिया जाता था। उनका कहना था कि इससे बच्चे अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुन पाते, अपने आसपास की चीजों से जुड़ नहीं पाते। कवि बाशो ने कभी लिखा था, सुनो एक मेंढक को खामोशी में पुराने तालाब में कूदते हुए। कवि पहले नहीं थे जिन्होंने तालाब में कूदते मेंढकों को देखा होगा। वाट या न्यूटन संसार में पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने केतली में उबलते पानी या पेड़ से गिरते सेब को देखा हो। हमारी नजर तो हो पर सुंदरता ना दिखे, हमारे कान हो पर संगीत सुनाई ना दे, मन सत्य को ढूंढ ना पाए, दिल कभी दहके ना। इन सब स्थितियों से हमें डरना चाहिए, हेडमास्टर जी ऐसा कहते थे। यूरिथमिक्स करते हुए तोतो चान संगीत के साथ नंगे पैर उछलती, दौड़ती, घूमती, अपने ही आप में खो जाती। जल्द ही उसके कुछ नए दोस्त बनने वाले थे, इतने छोटे दोस्त जो उसकी हथेलियों पर आ जाए। कौन है ये, जानेंगे अगले एपिसोड में।